वर्तमान टैक्स व्यवस्था के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ चिंतन की आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि यह टैक्स व्यवस्था बिल्कुल बकवास है, सड़ी हुई है और इसको बदलने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, यह वर्तमान टैक्स सिस्टम ब्लैक मनी जनरेट कराता है। यह टैक्स सिस्टम ऐसा हो गया है कि मजबूरी में भी जो ईमानदारी से रहना चाहे वो भी नहीं रह सकते। यह वर्तमान टैक्स सिस्टम ऐसा हो गया है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी भी अपना टैक्स नहीं भर सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारत का अगर एक भी सांसद, एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री, एक भी गवर्नर, एक भी कलेक्टर, एक भी कप्तान, एक भी कमिश्नर, एक भी चीफ सेक्रेटरी अपना टैक्स अगर बिना सीए की मदद की भर देना, तो मैं अपनी सार्वजनिक जीवन से अपना संन्यास ले लूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो लोग टैक्स का वाला कानून बनाते हैं ना, एक बार ये बिना सीए की मदद के एक बार अपना टैक्स भर के दिखाएं। ऐसा घटिया मकर जाल बना रखा है कि बिना चार्टेड अकाउंटेंट के टैक्स भर ही नहीं सकते, बिना चार्टेड अकाउंटेंट के जीएसटी नहीं भर सकते। तो हो क्या रहा है, छोटा सा भी काम करना है तो पहले तो एक अकाउंटेंट रखना है, फिर उसके बाद हर साल सीए की भी मदद लेना है। तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद हर महीने एक अकाउंटेंट का खर्चा और साल के अंत में सीए का खर्चा। तो व्यापार आदमी करेगा कैसे? इस घटिया टैक्स सिस्टम का परिणाम है कि धीरे धीरे सारा का सारा आपका, जैसे टूर ट्रेवल का काम है, टैक्सी सर्विस का काम है, बाकी काम है, ये सब के सब ऐसे हाथ में चला गया है जो टैक्स नहीं देते, क्योंकि अगर ईमानदारी से आप काम करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति टूर ट्रेवल का काम करता है, उसके ऊपर 5% जीएसटी है, 5% जीएसटी है, और चूंकि जब वो रजिस्ट्रेशन करा लेगा, फॉर्म खोल लेगा, तो उसको ये भी दिखाना पड़ेगा उसकी इनकम कितनी है, तो उसको उसके लिए इनकम टैक्स भी है। वहीं दूसरी तरफ पता चला घर में 10 गाड़ी है, एक बीवी के नाम, एक पिताजी के नाम, एक जो है भाई के नाम, एक चाचा के नाम, 10 गाड़ी खरीद लिए, ना उन्होंने टूर ट्रेवल कंपनी बनाई, ना कुछ बनाया है, और इंडिपेंडेंटली वो गाड़ी चला रहे हैं, 1 रुपए टैक्स नहीं देते। तो एक परिवार में दूसरी तरफ एक मान लीजिए माहेश्वरी परिवार है या जैन परिवार है या अग्रवाल परिवार है, जो टूर ट्रेवल का काम ईमानदारी से कर रहा है, वो जीएसटी भी दे रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी परिवार है, घर में हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा है, 1 रुपए ना जीएसटी दे रहा है, ना 1 रुपए इनकम टैक्स दे रहा है। उदाहरण के लिए भारत में ऐसे बहुत सारे लोग जो हर महीने 20-20 लाख रुपए कमाते हैं, 25-25 लाख रुपए कमाते हैं, वो टैक्स के दायरे में नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट नौकरी करने वाला, चपरासी का काम करने वाला, क्लर्क का काम करने वाला जो 3 लाख रुपए भी कमाता है, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाते हैं, एसी मैकेनिक का काम करते हैं, फ्रिज मैकेनिक का काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, फ्रिज मैकेनिक का काम करते हैं, मिठाई की दुकान चलाते हैं, हलवाई की दुकान चलते हैं, सब्जी मार्केट में सब्जी का धंधा करते हैं, फल मार्केट में फल का धंधा करते हैं, दूध दही का धंधा करते हैं, इसी तरीके से बढ़ई का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं। हर महीने 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाते हैं, वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा जो नौकरी करता है, अगर वो 3 लाख रुपए भी पाता है, वो इनकम टैक्स के दायरे में। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन टैक्सों को, ये घटिया जो मकर जाल चल रहा है, इसको खत्म करने पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सारे इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए आप, वैट खत्म, वैट की नहीं जरूरत है, टीडीएस की जरूरत ही नहीं है, जीएसटी की जरूरत नहीं है, ये टोल टैक्स की जरूरत नहीं है, रोड टैक्स, सारे टैक्स खत्म कर दीजिए। केवल आप एक्सपेंडिचर टैक्स लगाइए। एक्सपेंडिचर टैक्स का फायदा ये होगा कि सब टैक्स के दायरे में आएंगे, सब टैक्स देंगे। आज की डेट में जो प्राइवेट काम करते हैं, चाहे लोहार का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल मैकेनिक का काम करते हैं या पंचर का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते, लेकिन खर्च खूब करते हैं। बढ़िया करोड़ों की गाड़ी खरीद लेते हैं, बढ़िया फ्लैट खरीद लेते हैं, अपना दुकान खरीद लेते हैं, बढ़िया अच्छे मोबाइल खरीदते हैं, बढ़िया बाइक सब कुछ खरीदते हैं। तो क्यों नहीं हम एक्सपेंडिचर टैक्स लगाते? कमाने पे कोई टैक्स नहीं, ना इनकम टैक्स, ना जीएसटी, ना टोल टैक्स, ना रोड टैक्स, ना वैट, ना टीडीएस, कोई टैक्स नहीं, केवल एक्सपेंडिचर टैक्स। एक तरफ सरकार कहती है कि 8 लाख रुपए पाने वाला भी, जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, वो भी गरीब है, ईडब्ल्यूएस है, उसको रिजर्वेशन मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ 3 लाख रुपए पाने वाला अमीर है, उससे इनकम टैक्स लिया जाता है। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं, खासतौर पे शेड्यूल ट्राइब और पूर्वोत्तर के शेड्यूल ट्राइब, नागालैंड के, मणिपुर के, मिजोरम के, त्रिपुरा के, मेघालय के, उनको कोई टैक्स देना ही नहीं है।
वो शॉपिंग मॉल के मालिक हैं, पेट्रोल पंप के मालिक हैं, बड़े बड़े कॉलेजों के मालिक हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बाकायदा उनका फैक्ट्री चल रही है, धंधा व्यापार चल रहा है, उनको टैक्स नहीं देना, 1 रुपए टैक्स नहीं देना। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा जो एक लोअर मिडिल क्लास है, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी अगर साल में कमाता है, उसको टैक्स देना है। एक तरफ नकली जो किसान है, नकली किसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाते करोड़ों रुपए महीने में, उनकी पेट्रोल पंप है और भी दुनिया भर के उनके व्यापार हैं, उनकी गैस की एजेंसी है, गैस की गोदाम है, कोल्ड स्टोर है, दुनिया भर को उन्होंने काम कर रखा है, लेकिन अपने आप को वो किसान बताते हैं और अपनी सारी की सारी इनकम एज ए एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं, उनको टैक्स से छूट मिली हुई है। साल भर में पता चला 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम दिखा के उससे छूट ले लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो नौकरी पेशा आदमी है, 3 लाख रुपए भी कमाता है तो भी टैक्स देता है। तो नकली किसान भी टैक्स से बचे हुए, नकली शेड्यूल ट्राइब भी टैक्स नहीं देते हैं, नकली एनजीओ, फर्जी एनजीओ चलाने वाले भी हर महीने वो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, बाहर से भी ले रहे हैं, अंदर से भी ले रहे हैं, खूब चंदा ले रहे हैं, अलगाववादियों की मदद करते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, माओवादियों की मदद करते हैं, नक्सलियों की मदद करते हैं, उनके लिए PIL फाइल करते हैं, उनको वकील भी उपलब्ध कराते हैं, सारा देश विरोधी काम करते हैं। उनको भी 1 रुपए टैक्स नहीं लगता, उनको भी टैक्स से छूट मिली हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, इसके ऊपर गंभीरता के साथ सोचिए, नहीं तो मिडिल क्लास टैक्स दे दे के दबता जा रहा है, मरता जा रहा है। मिडिल क्लास चिल्ला नहीं पा रहा है, वो सुसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन उसके आंख से आंसू आ रहे हैं इस टैक्स के चक्कर में। जितने भी हमारे बिजनेस करने वाले हैं, चाहे वो वैश्य हो या माहेश्वरी हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, जो भी हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं वो करा रहे हैं। वो इनकम टैक्स दे के, GST दे के, वैट दे के, TDS दे के उनकी आहें निकल रही हैं। उनके ऊपर इतना मानसिक टेंशन होता है, बेचारे वो डरते भी हैं कि कल को वो इंस्पेक्टर आएगा, कल को वो इंस्पेक्टर आएगा, तो उनकी तो आहें निकल रही हैं। एक ही समाधान है, भारत में बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू किया जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया जाए। जिसके पास कालाधन, बेनामी संपत्ति, आयसरिक संपत्ति मिले, उसको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए और 100% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जाए। और आज की डेट में बिल्कुल संभव है। संभव क्यों है? क्योंकि भारत में 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, गरीब से गरीब आदमी भी बैंक से जुड़ चुका है। भारत में इस समय लगभग 80 करोड़ लोग तो सीधे सीधे ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड करना, यूज करना सीख गए हैं। गरीब से गरीब जो किसान होता है, जिसको किसान सम्मान निधि आती है, वो भी बैंक जाना, बैंक से पैसा निकालना, अपना ATM चलाना, रुपए कार्ड को यूज करना, वो भी सीख गया है। सबके पास 130 करोड़ तो आधार बन चुके हैं। आधार को बैंकिंग से लिंक कर दिया जाए, आधार को यूज करके अपना फिंगरप्रिंट यूज करके आराम से ट्रांजैक्शन कर सकता है। आज की डेट में 225 करोड़ बैंक खाते हैं, 130 करोड़ आधार खुल चुका है। भारत में जो 2 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, इस पोस्ट ऑफिस को भी बाकायदा पोस्टल बैंक बनाया जा सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कोई काम तो बचा नहीं, चिट्ठी उट्ठी कोई भेज ही नहीं रहा। तो ये जो 2 लाख पोस्ट ऑफिस है, इनको भी बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहां पे भी ATM लगाया जा सकता है और वहां से भी लोगों को, गांव वालों को एजुकेट किया जा सकता है कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है। लोग वैसे तो सब लोग एजुकेट हो चुके हैं, 80% लोग ऑलरेडी एजुकेट हो चुके हैं, उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सीख भी गए। जो नहीं सीखे उनको भी सिखा दीजिए, सिखाने में क्या दिक्कत है? अगर लोग वोटिंग करना सीख सकते हैं, बैंक में जाके पैसा लेना, पैसा निकालना सीख सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी सीख जाएंगे। और जहां तक है कि धोखाधड़ी, भैया धोखाधड़ी का समाधान एक ही है, आप कठोर कानून बनाइए धोखाधड़ी के खिलाफ, कठोर कानून बनाइए साइबर फ्रॉड के खिलाफ, कठोर कानून बनाइए चीटिंग के खिलाफ, फ्रॉड के खिलाफ। अपने आप कोई दूसरे को चीटिंग नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा। यही एक तरीका है। 1% भी अगर हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स ले लिया तो सरकार की तिजोरी भर जाएगी। न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, न GST डिपार्टमेंट की जरूरत है, न वैट डिपार्टमेंट की जरूरत है, न टोल टैक्स कुछ नहीं करना है, सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, 1 नेशन 1 टैक्स के बारे में गंभीरता के साथ चिंतन करें, उसको इंप्लीमेंट करें।